हम्म। आई गेस ये वाला टेबल आप लोग को याद हो चुका हो। नहीं भी याद हुआ कोई इश्यू नहीं है, एक एक करके हम लोग लास्ट डे आई गेस एसोसिएटिव लॉ तक हम लोग किए थे ट्रूथ टेबल, राइट? चैट से बता सकते हो यस या नो। हम लोगों ने इसका एसोसिएटिव लॉ तक ट्रूथ टेबल किया था, राइट? गुड। चलो हम लोग ना आज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कर लेते हैं, ओके? किसका कर लेते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। रिवीजन चाहिए क्या लास्ट डे का? ट्रूथ टेबल के साथ जो करवाए थे हम लोग, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है चलो। हमारा आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? 1 into a = a, राइट? 1 into a = a, यही ना था आइडेंटिटी लॉ? एक आइडेंटिटी लॉ ये है और दूसरा आइडेंटिटी लॉ क्या है? देखो, 0 + a = a, 0 + a = a। तो वो जो टेबल है ना, आप लोग सभी को अपना जो भी पढ़ते हो उस जगह पे चिपका के रखो, ताकि आप लोग को जो है वो जब भी देखो उसको थोड़ा सा देख लो तो आपको वो लॉ याद हो जाए फटाफट से। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? अपना आइडेंटिटी नहीं खोना है। मतलब ए के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो ए ही रह जाए, और ए के ए में आप क्या ऐड करोगे कि आपका वो ए ही रह जाए। दैट इज आइडेंटिटी, किसी का आइडेंटिटी रखना, दैट इज आइडेंटिटी लॉ, राइट? सो आप देख सकते हो 1 into a = a और 0 + a, मतलब ए है तो ए ही रखना। सो इसको प्रूव कैसे करेंगे? ट्रूथ टेबल से। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बनाना है ना? क्या बनाना है? ट्रूथ टेबल बनाना है। सो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में क्या क्या रहेगा जी? एक रहेगा वन का कॉलम, ये जो वन है ये वन, और एक रहेगा ए का कॉलम, और एक रहेगा क्या 1 into a का कॉलम, राइट? आपको एलएचएस पूरा ले लेना है एक कॉलम में, ठीक है? और आरएचएस को देखना है कि एलएचएस में जो भी आउटपुट आ रहा है क्या वो आरएचएस की इक्वल है, ठीक है? तो चलिए, वन तो फिक्स्ड है वैल्यू, वन ही लिखेंगे। ए में हो सकता है जीरो हो, ए में हो सकता है वन हो, बट ये जो वन वाला कॉलम है उसमें बार बार तो वन ही लिखना है ना मुझे। वन वाले कॉलम पे तो बार बार वन ही आएगा। ए का डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग वन चेक करेंगे, राइट? सो 1 into a, दैट इज 1 into 0, क्या हो जाएगा? जीरो। फिर 1 into a मतलब 1 into 1, क्या हो जाएगा? वन। सो आप चेक करो, ये जो मेरा 1 into a का वैल्यू आया जीरो पहले वाले रो पे, वो ए के बराबर है? इज इट इक्वल टू ए? है कि नहीं? देखो, ए जीरो था, उसके इक्विवेलेंट आया ये वाला, और सेकेंड वाले रो पे वन आया था, तो ये जो वन है यहाँ पे वन आया, देखो मतलब हो रहा है ना सेटिस्फाई। 1 into a = a, मतलब 1 into a करेंगे तो ए के ही इक्विवेलेंट आएगा। यूजिंग ट्रूथ टेबल हम लोगों ने प्रूव कर लिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सेकेंड वाले को प्रूव करते हैं, सेकेंड वाला आइडेंटिटी लॉ।
तो सेकेंड वाला आइडेंटिटी लॉ में भी तीन ही बनेगा, राइट। तो एक होगा जीरो, एक होगा ए, और तीसरा वाला कॉलम क्या होगा, जीरो प्लस ए, राइट। तो जीरो वाले पे तो जीरो ही रहेगा, वो तो फिक्स्ड है। बट ए में हो सकता है जीरो हो या फिर वन, राइट। ए में हो सकता है जीरो हो या फिर वन हो। तो जीरो प्लस ए मतलब जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो देखो तो ये जो जीरो है वो इसी कॉलम का जो ए था उसी के इक्विवेलेंट है, और इस रो का जो वन आया आउटपुट में उस रो का ए के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इसीलिए जीरो प्लस ए जो हम लोगों ने किया वो ए के इक्वल आया कि नहीं। ये लॉ है, लॉ को जस्ट प्रूव किए। आप लोग ऐसे मानोगे क्यों कि हाँ सर आप बता दिए ये लॉ, कैसे हम लोग मान लेंगे। जैसे फिजिक्स में क्या करते हैं, टीचर लोग आपको एक लॉ बता देते हैं, तो वो लॉ वो फॉर्मूला आप कैसे मानते हो, जब वो सर डिराइव करके दिखाते हैं तब ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेरिवेशन उस तरीके का नहीं है, काफी इजी डेरिवेशन है। आप कैसे डिराइव करो, बस ट्रूथ टेबल लगाओ, बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इश्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए, आइडेंटिटी लॉ समझ में आ गया किस तरीके से प्रूव किया। हम लोग अभी नेक्स्ट लॉ प्रूव करके देखते हैं क्या था। आइडेंटिटी लॉ तो हो गया ना हमारा, अभी नल लॉ, राइट। अभी कौन सा लॉ है, नल लॉ। तो नल लॉ में क्या बोलता है, जीरो प्लस ए इक्वल टू जीरो, वन प्लस ए इक्वल टू वन। मतलब ये क्या बात है, नल लॉ बोलता है कि जीरो मल्टीप्लाई ए जीरो, और दूसरा नल लॉ क्या है, वन प्लस ए इक्वल टू वन। नल लॉ मतलब आपका नल हो जाएगा। जीरो मतलब नल होता है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे, और वन मतलब भी नल होता है। मतलब आप क्या करोगे कि कोई एक वेरिएबल जैसे ए है, बी है, सी है, उसको एक से एसोसिएट करेंगे, तब हम लोग का क्या मिलेगा, नल मिलेगा। ऐसा चीज है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं, बेटर रहेगा। करें प्रूफ। चलिए, इसके लिए क्या ट्रूथ टेबल चाहिए, हमारे पास ट्रूथ टेबल है अवेलेबल, है ना। इजी है ट्रूथ टेबल बनाना, राइट। एक बार जीरो लिखेंगे, ये वाला प्रूफ कर रहे हैं ना। एक बार ए लिखेंगे और एक बार जीरो इंटू ए लिखेंगे, राइट। तो जीरो वाले में तो जीरो ही लिखना है, ए वाले में जीरो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वन हो सकता है, राइट। तो आप बताओ, जीरो इंटू ए मीन्स जीरो, क्या होगा, जीरो। और जीरो इंटू वन यहां से उठा रहे हैं, ठीक है, कहीं और से नहीं, जीरो। तो देखो प्रूव हो गया, जीरो इंटू ए, जीरो के साथ अगर ए के को ए का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो ये वाला प्रूव हो गया। उसी तरीके से सेकेंड वाला प्रूफ करें, नल लॉ। तो वन ए और वन प्लस ए,
तो वन पे तो वन ही रहेगा, राइट। ए पे जीरो या फिर वन। ए में दो ही वैल्यू जा सकता है, क्योंकि ए क्या है, बुलियन वेरिएबल है, और बुलियन वेरिएबल में सिर्फ दो वैल्यू आता है, 1 2 3 4 नहीं आता। 1 2 3 4 होता था, उस पर डेसिमल वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या है हमारा, बुलियन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू आ सकता है, जीरो या फिर वन। ठीक है, जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ऑफ ऑन करते हैं ना, ऑफ कर दिए मतलब जीरो जा रहा है, और ऑन कर दिए मतलब वन। चलिए करते, वन प्लस ए, वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, वन। और वन प्लस वन, वन प्लस वन टू नहीं होता, वन होता है। ठीक है, क्योंकि आप ही बताओ, टू का जगह है, मैंने क्या बोला, दो ही वैल्यू आ सकता है, जीरो या फिर वन, राइट। तो टू कैसे आएगा, टू का तो कोई जगह ही नहीं है, टू तो है ही नहीं, जीरो या फिर वन, राइट। बाइनरी नंबर पढ़ाए थे ना, बाइनरी नंबर में जीरो या फिर वन, ये भी वही चीज है। ठीक है, तो देखो, जो भी आया, वन प्लस ए का वैल्यू कुछ भी हो, जीरो या वन, वन के साथ ए का कोई भी वैल्यू ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, दोनों रो पे वन वन ही आ रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा था ये भी प्रूव हो गया, वन प्लस ए इक्वल टू वन, सो नल लो। ठीक है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो इडेम्पोटेंट लॉ स्टेट्स दैट, ये दोनों लिख दोगे, इट स्टेट्स दैट, इडेम्पोटेंट लॉ स्टेट्स दैट ए इंटू ए इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, बट थोड़ा सा थ्योरी तो जरूरी है ना। ये जो बुलियन लॉजिक है या बुलियन है ना, ये बहुत इजी वाला होता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से हम लोग करते हैं। ओके, ठीक है ना, तो बेटर रहता है। इडेम्पोटेंट लॉ कर लेंगे इसको। इडेम्पोटेंट लॉ क्या है, ए इंटू ए इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए। इडेम्पोटेंट लॉ क्या है, ए इंटू ए इक्वल टू ए एंड ए प्लस ए इक्वल टू ए, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं, सेम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। ए ही है ना, बस बस एक ही लेंगे हम लोग, और दूसरे वाले में क्या लेंगे, बस ए इंटू ए, उसका जो ये वाला है एलएचएस। ए में क्या आ सकता है, बस एक ही, जीरो या फिर वन। सो जीरो इंटू जीरो, ए का वैल्यू क्या है, जीरो, वापस से जीरो, मतलब इस रो में ए का क्या वैल्यू है, जीरो ही है, तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो। इस रो में ए का वैल्यू क्या, वन इंटू वन इक्वल टू वन। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे जो जीरो या वन आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है, ए के ही इक्विवेलेंट है ना, तो ये भी प्रूव हो गया लॉ। इजी है ना। ए प्लस ए भी करोगे तो वही आएगा।
ए ही है बस इसमें भी, देखो और कोई तो नया चीज है नहीं, है ना। हम लोग देखेंगे ए प्लस ए, जीरो या वन, जीरो प्लस जीरो करेंगे जीरो आएगा, वन प्लस वन करेंगे वन आएगा, राइट। तो देखिए जीरो या वन ही आ रहा है, मतलब ए ही के इक्विवेलेंट आ रहा है। सो इडेम्पोर्टेंट लॉ भी प्रूव हो गया, राइट। तो इस तरीके से आई गेस आप लोग ये प्रूव कर पाओगे, आई गेस इनवर्स लॉ कर पाओगे, या करवा दे इनवर्स लॉ। चलो करवा ही देते हैं, कोई नहीं। इनवर्स लॉ क्या स्टेट करता है, ए इंटू ए बराबर जीरो, ए इंटू ए बार सॉरी, और ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। सो इनवर्स लॉ, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू जीरो एंड a plus a bar equal to 1, okay, fine. So we have to prove this, है ना, in inverse law। so हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, what we are available with, एक है a और एक है a बार, एंड देन a इंटू a बार। सो a में क्या आ सकता है, जीरो या फिर वन। a बार पे क्या आएगा, a का जो अपोजिट होगा, जीरो का अपोजिट वन, वन का अपोजिट जीरो, राइट। सो हम लोग a इंटू ए बार करेंगे, मतलब जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन कितना आएगा जीरो, फिर वन इंटू जीरो कितना आएगा जीरो। सो देखिए जीरो इंटू जीरो बार बार आ रहा है, दैट मीन्स ए इंटू ए बार करेंगे तो हर बार ही जीरो आएगा, राइट। उसी तरीके से दूसरा वाला इनवर्स लॉ भी हम लोग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ए और ए बार, सो ए प्लस ए बार, ए का क्या हो सकता है, जीरो या फिर वन। ए बार का क्या होगा पता ही है, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो। तो जीरो प्लस वन क्या आता है, वन, वन प्लस जीरो क्या आता है, वन, जीरो प्लस वन, वन, वन प्लस जीरो, वन। सो बार बार वन आ रहा है, इज इट। सो हम लोग का ये भी प्रूव हो गया है ना, इनवर्स लॉ भी हम लोग का राइट होता है, इज इट। सो नेक्स्ट व्हाट इट इज, कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज दैट, कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चलिए करके देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ हम लोग, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, so what's that, a into b is equal to b into a and a plus b is equal to b plus a, right। so this is the commutative law, है ना। so commutative law के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पहला वाले के लिए। इसमें है हमारा a है और b है, राइट, दो डिफरेंट चीज है। LHS वाला यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी, ये LHS है ना, और ये RHS है।
और बी इंटू ए इधर लिखेंगे, राइट। ठीक है ना, एल एच एस आर एच एस का कॉलम अलग अलग से बन गया है, एल एच एस कॉलम एंड आर एच एस कॉलम, राइट। राइट। सो जीरो जीरो और बी का क्या है, लेट सपोज देखिए, जब दो वेरिएबल होगा ना ए और बी, तब हम लोग क्या करेंगे, जब दो वेरिएबल होगा तब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाले वेरिएबल को दो जीरो दो वन लिख देंगे, फिर नेक्स्ट वाले बी को क्या लिखेंगे, जीरो वन एंड जीरो वन। ठीक है, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम्स में हम लोग को। ठीक है, पूछता है बताइए व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, तो आपको लिखना है कि कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट a into b equal to b into a and a plus b equal to b plus a, that's all। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस आज सारा लॉ पढ़ रहे हैं बुलियन अलजेब्रा का। पहले लॉ पढ़ेंगे तब ना आगे पढ़ेंगे हम लोग, लॉ जानेंगे बुलियन का तब सारा चीज होगा, राइट। तो कुछ नहीं, हम लोग जस्ट सीख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रूथ टेबल से हम लोग प्रूव कर पाते हैं, है ना। ये जो लॉज है, हमारा जो सेट ऑफ लॉज है, ये जो सेट ऑफ लॉज है, ये इन लॉज को हम लोग प्रूव करना सीख रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने कितना लॉज पढ़ लिया, प्रूव कर लिया, चार लॉ, राइट। आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, इनवर्स लॉ। अभी हम लोग कम्यूटेटिव लॉ चल रहे हैं, राइट। सो ए इंटू बी करते हैं इधर, ठीक है। पहला वाला ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए प्रूव करना है, तो ए इंटू बी करते हैं, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, राइट, वन इंटू जीरो, वन इंटू वन। सो जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, जीरो इंटू वन जीरो होगा, वन इंटू जीरो जीरो होगा, राइट, एंड वन इंटू वन भी वन होगा, राइट। इजी है, लाइक, है ना, मैथ्स ही है ऑलमोस्ट। बी इंटू ए, बी पहले लेंगे उसके बाद ए लेंगे, जीरो इंटू जीरो, फिर वन इंटू जीरो, फिर जीरो इंटू वन, फिर वन इंटू वन, इधर जीरो होगा, इधर जीरो होगा, इधर जीरो होगा, इधर वन होगा, राइट। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस का कॉलम, ये जो आउटपुट आया जीरो 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 वन, और आरएचएस में देखिए जीरो 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 वन, मतलब सेम है ना, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इस लॉ को प्रूव कर पाइएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जल्दी से बताइए फटाफट से, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्रूव कर पाइएगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, येस और नो, चैट में। ए बी है, एक बार हम लोग एलएचएस का लिखेंगे, एक बार आरएचएस का लिखेंगे, बस प्रूव करना ही है, राइट। तो ए में क्या आएगा, दो जीरो दो वन, बी में क्या आएगा, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, बाकी आप प्रूव कर लीजिए एलएचएस और आरएचएस, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एक हम आज ना व्हाट्सएप ग्रुप में वो दे देंगे, ठीक है, वहां से ये जो हम
फाइल है, आज वाला फाइल, और आज वाला फाइल हम दे देंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से नोट वोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ही दे देंगे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। तीन वेरिएबल है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, राइट। तो कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी बाहर में इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, और दूसरा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इजी है, एक बार बीच में डॉट डालना है, एक बार प्लस डालना है, सिंपल सी बात, ओके। चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तीन वेरिएबल है ना, तीन वेरिएबल का क्या हो जाएगा, तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। दो वेरिएबल का तो देख लिए, दो, 2021 1081, राइट। तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल, तीन है ना, ए बी और सी, तीन वेरिएबल है, ए बी सी। चार जीरो लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, चार जीरो, चार वंस, फिर दो जीरो, दो वन, दो जीरो, दो वन, ठीक है। फिर सी में जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, ठीक है ना। अभी हम लोग एलएचएस को लिखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, और उसी तरीके से आरएचएस को लिखते हैं, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है ना। सो ए डॉट बी मतलब जीरो डॉट जीरो इंटू सी का क्या है, जीरो। क्या आ जाएगा, पहले जीरो अंदर मल्टीप्लाई करोगे जीरो, फिर उसको जीरो से जीरो ही हो जाएगा। फिर इन दोनों को जीरो इंटू जीरो, बाहर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो इंटू वन इंटू बाहर में जीरो, इसका भी जीरो ही आएगा। जीरो इंटू वन बाहर में वन, इसका भी जीरो ही आएगा। वन इंटू जीरो, देखते चलिए, ठीक है, इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। वन इंटू जीरो बाहर में वन, राइट, तो जीरो ही आएगा। फिर वन इंटू वन, वन आएगा अंदर में, बट जैसे ही बाहर में जीरो है वो उसके चलते पूरा जीरो। इसमें लास्ट वाले में वन इंटू वन तो वन आएगा, और बाहर में भी वन है, उसके चलते लास्ट वाले में वन आ जाएगा। इज इट। फिर ए इंटू बी इंटू सी, ए का जीरो है, बी और सी का जीरो जीरो है, जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही आ जाएगा। फिर जीरो इंटू वन, जीरो ही आ जाएगा। फिर जीरो इंटू वन, सॉरी, जीरो इंटू वन इंटू जीरो, जीरो ही आ जाएगा। जीरो इंटू वन अंदर में वन है, बट वह जैसे ही बाहर वाला जीरो से मल्टीप्लाई किया वो जीरो हो गया। वन इंटू जीरो, जीरो ही आ जाएगा। वन जीरो ही आ जाएगा। वन इंटू जीरो, जीरो ही आ जाएगा। वन इंटू वन, वन आ जाएगा। सो ये जो आउटपुट है जीरो 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 वन, यहाँ पे जो आउटपुट है ए इंटू बी इंटू सी आरएचएस वाले में जीरो 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 मिला के देखिए, हर एक कॉलम का मिल रहा है, तो इसीलिए ये एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव हो जाता है, ओके, ठीक है जी। कोई इश्यू इसमें, चलिए, आई गेस एसोसिएटिव लॉ का सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा ना। सो ट्राई करिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ,
इनको भी प्रूव करने का ट्रूथ टेबल से। ठीक है, फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए।